हमारे बिहार में बेटी सेफ नहीं है। बेटी कैसे सेफ होगी? जिस निकम्मे सरकार के हाथ में देश हो तो वो बेटी कैसे सेफ होगी? रही बात नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए। जो मुजफ्फरपुर में 9 साल की बेटी दर्द से घुसती रही, उसको गला किया, और जो हॉस्पिटल से एडमिट करके पटना में पीएमसीएच में भेजा गया, तो डॉक्टर के पास टाइम नहीं, 6 घंटा दर्द से गुजरी रही। और इसी बात पे मैं कहूंगी मंगल पांडे को इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। और इसी बात पे मेरे को एक शायर याद आता है कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, अरे संभाल के रखो फूल सी बेटियों को। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। ये चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? बिल्कुल ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। ये चुनावी मुद्दा तो नीतीश कुमार बना रहे हैं। जहाँ वोट लेना होता है, नीतीश कुमार दलित के दरवाजे पे जाते हैं, और दूसरे दलित के बेटी के साथ में आज तो क्या नीतीश कुमार जी उन बेटी को कब इंसाफ दिलाइएगा? लंदन जैसा हॉस्पिटल बनाया है नीतीश कुमार। अरे लंदन जी जैसा हॉस्पिटल बना, उस हॉस्पिटल किस काम की जो हमारी बेटी बच नहीं पाई? मंगल पांडे को इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के काबिल नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री के काबिल नहीं है, तो कुर्सी पर से इस्तीफा देके हट। केस तो कई सारा हुआ, आप एक ही मुद्दा को लेकर पड़े हुआ। एनडीए सरकार में वफादारी तो होती है, अब बाद में बेल भी हो जाता, फूल माला मिठाई के साथ में। अब बिल्किस वालों का दौर याद कीजिए, बिल्किस वालों के साथ में भी ऐसे ही हुआ था। ऐसी घटनाएं बिहार में कई सारी हुई है, एक ही मुद्दा को आप लोग क्यों पकड़े हुए? अरे आप बताइए, के लिए आवाज उठाइए। वो बिहार की नहीं, वो पूरी देश की बेटी है, वो पूरी देश की बेटी है। और नीतीश कुमार जी को शर्म करनी चाहिए। आज हमारे देश में बेटी सुरक्षित नहीं है, आज हमारे देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। रही बात बेटी तो बेटी। इतनी चिंता है तो मैडम सुनिए, इतनी चिंता है तो तेजस्वी यादव कुछ नहीं फेल हो चुका है, तो सर पे आना चाहिए। बिल्कुल फेल हो चुका है। नीतीश कुमार जी एकदम काबिल नहीं है सरकार चलाने के लिए, उनका दिमाग फेल हो गया है। रही बात नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री है, आप एक बेटी की जान नहीं बचा पाए उनके हॉस्पिटल में। और रही बात और स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं तो मंगल पांडे को इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। बोलते हैं नीतीश कुमार दलित के दरवाजे पर चले जाते हैं वोट लेने के लिए, आज उसी दलित के बेटी के साथ में नीतीश कुमार जी आप उन बेटी को इंसाफ दिलाइए। आप नहीं दिला सकते हैं, आप उसके काबिल नहीं हो सकते हैं, तो आप कुर्सी पर से इस्तीफा देकर हट जाइए। मंगल पांडे ने जांच का आदेश दिया मैडम। ये मंगल पांडे यही कर सकते हैं, एनडीए सरकार यही कर सकती है, बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकते। अगर इतनी बेटियों के बारे में अगर चिंता है आरजेडी को, तो तेजस्वी यादव कुछ सड़क पे क्यों नहीं आए? बिल्कुल मैंने तेजस्वी जी ट्वीट भी किए, बिल्कुल सड़क पे भी आए। अरे कब आए सड़क पे? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, लालू जी के कार्यकर्ता, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकर्ता इस सड़क को जाम किया है। और इसी तरह हम लोग उन बेटियों को इंसाफ दिला। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है उसको कैसे देखती है मैडम? मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूरे बिहार में, अभी सीतामढ़ी में, आवापुर में घटना घटी है, गोपालगंज में घटना घटी है, हर दिन नहीं हर पल घटना घट रही है। आज किसी भी क्षण बिहार की बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। जिन बेटियों को अपने विकसित हो रहे अंगों का ज्ञान तक नहीं है, बोध तक नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल 6 माह के बच्चे बलात्कार हो जा सकता है, इसको आप क्या कहोगे? किस तरीके से भय खत्म हो चुका है वर्तमान एनडीए सरकार का लोगों के दिमाग से, अपराधियों के दिमाग से, कि ऐसी घटनाओं का वो बेखौफ होकर के अंजाम दे रही है। इसका जवाब तो कम से कम बनता है ना वर्तमान सरकार को देने। या वो तथाकथित जंगल राज पर दोष मरते रहेंगे? क्या आज घटना घट रही उसके लिए भी लालू जी को ही दोषी ठहराएंगे? इसमें सरकार की कमी है, प्रशासन किसका पार्ट है भाई? गवर्नमेंट और गवर्नेंस ये पार्ट किसका है? ये वर्तमान जो सरकार है उसको तो इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। ये फेलियर ऑफ गवर्नेंस है और क्या है? तो मंगल पांडे जी ने आदेश दे दिया जांच का, तो कब दिया? जब नेता प्रतिपक्ष जब कुटनी पहुंचे हैं परिवार से मिलने, तो ये जांच का आदेश सिर्फ दिखावा है, ये जांच का आदेश सिर्फ डर है। आरजेडी चुनाव मुद्दा बना रही है, चुनावी मुद्दा है। मुझे लगता है कि अगर इस शब्द का भी अगर आपके मुंह से भी, आप पत्रकार हैं, लेकिन आपके मुंह से भी निकल रहा है तो ये सर्विसाट नहीं, पूछ रहा हूँ। बलात्कार की घटना घटी है, इसको आप राजनीति से नहीं देख सकते हैं। जब भी 5 वर्षों से हम लोग यहाँ पर हैं, और जब भी ऐसी घटनाएं घटी, हम लोगों ने सड़क पर उतरने का और सोए हुए यहाँ के शासन को जगाने का काम करने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव का सड़क पर उतरेंगे?
तेजस्वी जी आपको शायद जानकारी नहीं है, मालूम है हो गया पहुंचे हुए हैं तो और क्या कहते हैं सड़क पर उतरना। भाई वो परिवार से मिलने गए हैं और उसका डर का असर जो है वो आपको देखने को झलक मिल चुका है। मैडम जिस तरह की घटनाएं हुई है उसको कैसे देखती है आप? देखिए बिहार में प्रतिदिन बच्चियों के साथ बलात्कार और घटनाएं आम हो गई हैं। हाँ मुजफ्फरपुर में एक दलित नाबालिग बच्ची की पहले तो गले को गया, सीने को रेता गया, बाद में वो बच्ची पीएमसीएच के बाहर 8 घंटे तक इलाज के अभाव में उसने जान अपनी दे दी। मंगल पांडे जी ने ट्वीट पे देखा कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का वो इनॉग्रेशन कर रहे थे, लेकिन उनके ही सरकारी अस्पताल में इलाज के अभाव में एक बच्ची ने जान अपनी दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उन्होंने जांच का आदेश दिया। ये जांच तब तक व्यर्थ है जब तक कि मंगल पांडे जी अपने पद से त्याग ना दे, और मैं उनको थू भेजती हूँ कि 20 साल से आपने बिहार में बहन और बेटी के लिए नरकराज बना रखा है और आप टेबल और कुर्सी लगा के सिर्फ धंधा करते हैं। कौन सी पद पे है आप? हम प्रदेश सचिव है, प्रदेश सचिव कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर की घटना है ये। अभी देखिए मेरे मुजफ्फरपुर मेरे घर आंगन का घटना है, हम भी महिला है, हम भी माँ है, मेरी भी बेटी है। कहाँ से नीतीश कुमार जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला को हक दे रहे, क्या चीज का हक दे रहा है? उसके साथ रेप किया जाता है, उसको बदसलूकी किया जाता है, उसके बावजूद भी सरकारी हॉस्पिटल खोले हुए उसमें भी उसको एडमिट नहीं किया जाता है। कहाँ से महिला सुरक्षित है? हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं आप उनसे बिहार में महिला उनके हक में सुरक्षित नहीं है और इस्तीफा दे। तो इस्तीफा देने लगता है कि ये तो एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। ठीक है, आप भी एक पिता है, पिता भी बेटी का बाप होता है, माँ भी बेटी, आप भी इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। क्या चुनावी आपको लगता है चुनावी माहौल लगता है? तो घटनाएं बहुत सारी हुई है, उसके बाद भी हुई है, आरजेडी तब सड़क पे नहीं आती। आप जानते हैं मुजफ्फरपुर घटना के बारे में कैसा घटना हुआ है? हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर आप कैसे पूछ सकते चुनावी हाल है? उस घटना को लेके आए आप, एक घटने को बोल रहे हैं, उसके साथ कई घटना हुआ है, अब सारे घटना पे अरे सब घटना भी बोल रहे हैं, हम लोग का डेली का यही तो देखिए अभी फिलहाल एक मणिपुर में हुआ है, हम लोग सड़क पर उतरे हैं, कहाँ रुक रही है? इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, कहाँ रुक रही है? लेकिन आप चिल्ला रहा है नीतीश कुमार, मैडम आप चिल्ला रही है, गला फाड़ के। आपका जो मुखिया है तेजस्वी यादव जी, उनको भी आना चाहिए रोड पे। तेजस्वी यादव अभी उनके घर में बैठे हुए हैं, उस मां पीड़ित के पास में आप देखिए, अभी उनका लाइव देखिए, अभी जस्ट अभी लाइव में बैठे हुए उनके पीड़ित के पास बैठे हुए, कहाँ नहीं है तेजस्वी जी? कहाँ नहीं है? जब तेजस्वी जी हर जगह पहुंचेंगे तो हम लोग क्या है? हम लोग भी तेजस्वी जी के बैठे हुए ना, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अरे वो तो खुद नीतीश कुमार गजेरी है, दूसरा का बहु बेटी कैसे उससे संभला जाएगा बताइए? मुख्यमंत्री को गजेरी बोल रहे हैं, वो है सुनने के लायक है, एकदम भ्रष्ट हो गए एकदम। अच्छा नेता बिहार में शराब बंद कर दिया, महिलाएं शराब बंद है। जब बॉर्डर में गाड़ी 10 को पास होता है, प्रशासन 5 को छिपा देता है, 5 को कहता है 5 गाड़ी पकड़ाया है। कहाँ शराब बंद? महिलाएं खुश नहीं है शराब बंद? घर बैठे मोबाइल से शराब होम डिलीवरी होता है, कहाँ शराब बंद है? नाम बताइए, कहाँ बंद है?